डैमेज हेयर। क्या आप भी इन समस्या से जूझ रहे हैं? क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है? तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। ये वीडियो आपके लिए ही है। हेलो फ्रेंड्स, मैं रिचा रामपुरिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आज हेयर फॉल के बारे में बात करूंगी। हम सभी को अपने बालों से बहुत प्यार होता है। बालों को खूबसूरती का अहम हिस्सा माना जाता है। खूबसूरत बालों की तमन्ना हर किसी को होती है। सभी चाहते हैं कि हमारे बाल लंबे, घने व स्वस्थ हों, उनकी प्राकृतिक चमक बनी रहे, वे सभी प्रकार की समस्या से बचे रहें। बालों को हेल्दी रखने के लिए शैम्पू, कंडीशनर, ऑयल के अलावा भी कई सारी चीजों का प्रयोग करते हैं, मगर उसके बावजूद भी हमारे बाल उस तरह नहीं हो पाते हैं जैसा हम चाहते हैं। आजकल सभी हेयर की प्रॉब्लम से परेशान हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हेयर फॉल से परेशान हैं। तो मैं आज हेयर फॉल के बारे में बात करूंगी। उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हेयर फॉल कहते किसे हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसे पहचान ही नहीं पाते हैं। हमारे 50 से 100 बाल रोज झड़ते हैं, तो हम समझते हैं कि कुछ दिन में हम गंजे हो जाएंगे। पर यह बात आपको समझनी होगी कि एक हेल्दी पर्सन के लिए रोज 50 से 100 बालों का गिरना नॉर्मल होता है। हमारी बॉडी का एक रूल है, ये हमारे हेयर ग्रोथ सर्कल का हिस्सा होता है। ये हेयर फॉल नहीं है, ना आपको इसके ट्रीटमेंट की जरूरत है। पर अगर जितने बाल झड़ रहे हैं उस जगह नए बाल नहीं आ रहे हैं, तो हम उसको हेयर फॉल कहेंगे। अगर आपके सिर पर हेयर लाइन दिखाई दे रही है या पैचेस पड़ रहे हैं, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत है, क्योंकि हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। हेयर फॉल के बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे जेनेटिक, स्ट्रेस, पॉल्यूशन, हार्मोनल इम्बैलेंस, नेचुरल एजिंग, यूज केमिकल प्रोडक्ट, प्रेगनेंसी, थायराइड, मेडिसिन साइड इफेक्ट, स्मोकिंग, डैंड्रफ, न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी और भी बहुत सारे रीजन होते हैं। पर सबसे बड़ा रीजन होता है बॉडी में न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी होना। तो बात करते हैं कि कौन से न्यूट्रिशन है जिनकी कमी से हेयर फॉल होने लगता है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट स्रोत होता है। बालों की सुंदरता के लिए विटामिन ई प्रमुख तत्व है, जो बालों को लंबा, घना, मुलायम बनाए रखता है और बालों की नमी को बरकरार रखते हुए उनको झड़ने से रोकता है। पर जब विटामिन ई की कमी हो जाती है तो इसका प्रभाव सबसे पहले बालों पर ही पड़ता है। वे बेजान दिखाई देने लगते हैं और बाल झड़ने लगते हैं, क्योंकि इसकी कमी से बालों की नमी खो जाती है और स्कल्प में ब्लड का संचार नहीं हो पाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, शरीर में बी कॉम्प्लेक्स के अभाव में बाल असमय सफेद होने लगते हैं और बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं, क्योंकि ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में पैंटोथेनिक एसिड पाया जाता है, जो बालों को काला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए जब भी शरीर में बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। विटामिन ए बालों के लिए ऑयल्ड मशीन का काम करता है। ये बालों में सीबम प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। सीबम बॉडी का नेचुरल ऑयल होता है, क्योंकि बालों को मॉइस्चराइज करता है। पर जब विटामिन ई की कमी हो जाती है तो बाल रूखे हो जाते हैं और हेयर फॉल की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बायोटीन, हमारी बॉडी में बायोटीन की कमी के कारण हेयर फॉल होने लगता है, क्योंकि हमारे हेयर केराटिन नाम के प्रोटीन से बने होते हैं और हमारा बायोटीन इस केराटिन प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। पर जब इसकी कमी हो जाती है तो हेयर फॉल होने लगता है। प्रोटीन, आपको तो पता ही होगा हमारे बाल प्रोटीन से बने होते हैं। 95% केराटिन प्रोटीन होता है। तो जब हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है तो हेयर फॉल होने लगता है। विटामिन सी, शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाने पर बालों में रूखापन आ जाता है। सिर की त्वचा पर सूखी पपड़ी जम जाती है, जिसे हम डैंड्रफ भी कहते हैं, जिसके कारण बालों की जड़ कमजोर हो जाती है और बाल गिरने लगते हैं। ओमेगा फैटी एसिड का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे हेयर में। ये बालों को हेल्दी रखता है और बालों के स्ट्रक्चर को बनाता है। इसकी कमी से बाल जड़ से कमजोर होने लगते हैं और गिरने लगते हैं। आयरन लाल रक्त कोशिकाएं बनाती हैं। ये बालों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने का काम करती हैं। पर जब आयरन डिफिशिएंसी होती है तो बालों को पोषक तत्व नहीं पहुंच पाते, जिससे बाल टूटने लगते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।